तो है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ बड़ी ठाट्स का एपिसोड नंबर 12। अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ईडुल को, जो कि पानी में से बहता बहता ऊपर आ जाता है और ये देखता है अपने सामने सोप्योंग को, और वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है। लेकिन वो ना उसको समझने लग जाता है कि ये शायद मेरा कोई इल्यूजन है। इसके बाद उसको कोई बुला लेता है, जिस वजह से वो वहाँ से जाने लग जाता है। और वो अभी इतनी बुरी हालत में था ना, तो उसको लगता है कि मेरा ये सिर्फ एक ना ख्वाब था, जिस वजह से मुझे वो नज़र आ गया, क्योंकि इसने तो अपनी तरफ से उन सबको मार डाला था। लेकिन ये किसी तरीके बच जाता है यहाँ पे, और वो वहाँ से उसके सामने चला जाता है। यहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाया जाता है, जो कि इसको कोई फॉर्म वगैरह ला के देता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ईडुल को, जो कि बैठा होता है और ना एडमिनिस्ट्रेटर के सामने, और वो उसको कहने लगता है कि जो सोप्योंग है ना, वो किसका बेटा है भला, वो सोहू का बेटा है, यानी कि जिसको हमें पहले बताया गया था युम नाम का। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो थी हमारे पास थेरेपिस्ट, वो देख रही थी डोंगजिन का सारा का सारा मतलब इंटरव्यू वगैरह, और वहाँ से ना अचानक से उसका डैड आ जाता है और वो उसको ना कहने लगती है कि चलो ठीक है, मैं बाहर से होके आती हूँ। तो उसका डैड कहने लगता है कि मुझे ना अब तुम्हारा लैपटॉप चाहिए था, क्योंकि मैं अपना ऑफिस में छोड़ आया हूँ। तो वो इसकी वजह से ना अपना लैपटॉप उसको दे देती है, और यहाँ से ना वो भूल जाती है कि मैं तो मोबाइल लाना भूल गई थी। तो वो अंदर जाती है, तो वो देख लेती है कि उसके डैड तो उसकी थेरेपी की वीडियो देख रहे हैं। तो वो कहने लगती है कि आपने मेरे डैड जानबूझ के ये सारी वीडियो वगैरह देख रहे हैं ना, आपको किसने कहा था ये सब देखने के लिए। तो वो कहने लगता है कि मैंने तो कोई भी इंटेंशन नहीं थी देखने की, ये तो ऊपर पड़ी हुई थी जिस वजह से मैंने देख ली। तो इसके बाद वो उसको बिठाती है और पूरा बताती है, कहने लगती है कि जब उसको गोली लगी थी ना डोंगजिन को, तो वो सारी की सारी अपनी मेमोरी लॉस कर चुका था। लेकिन बाद में जब मैंने उसको थेरेपी दी, तब उसको पता लगा कि ईडुल ने ही उसको गोली मारी थी, और उसको सारी पास्ट की बातें भी याद आ गई कि उसको किस तरह उसने मारा था, यानी ने ईडुल ने किस तरह इन सबको मार डाला था। इसके बाद दिखाया जाता है डोंगजिन को, जो कि अपने आप को कूल करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे आई होती है ईडुल के पास डेकी, जो कि देखती है कि वो सो रहा है, तो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ईडुल तो ख्वाब देख रहा होता है कि मैं तो इस तरह ना ऐसे डेंसिंग ग्रुप का बन गया हूँ, चेयरमैन सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं वहाँ पे, मुझे सब रंग देख रहा है और मैं उसके पीछे जा ही रहा हूँ, और मैं उसके पीछे कर रहा हूँ कि अचानक से सामने आ गया डोंगजिन। वो पूरी तरीके से उठ जाता है और सामने भी उसके डोंगजिन ही खड़ा होता है। वो कहने लगता है कि कोई बुरा नाइटमेयर देख लिया क्या। तो ईडुल कहने लगता है कि तुम्हें कोई भी मैनर्स नहीं है, तुम पूछ के नहीं आ सकते अंदर। तो वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ से इजाज़त ली हुई है, मैं अंदर आ सकता हूँ। इसके बाद वो उसको आर्टिकल दिखाता है, जो कि हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, इसको युम नाम को दिखा देना, ताकि उसको पता लग पाए कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, नहीं तो वो मुझे हमेशा ही कसूरवार ठहराते रहते हैं कि मैंने तुम लोग को सबको मारा था, मतलब तुम लोग को कह रही हूँ, मतलब इन सबको मारा था। तो वो कहने लगता है कि मुझे पता है ना कि क्या सच है और क्या नहीं है, डोंगजिन कहने लगता है। और फिर ना वो अचानक से पता क्या करता है, उसको याद करवाने के लिए कि मुझे याद आ गया, वो एक तरकीब आजमाता है, यानी कि जो उसको थेरेपी वगैरह मिली थी ना, जिस वजह से उसको सब पता लग गया था, याद आ गया था, वो नैपकिन को लेता है, अपने मुँह में डालता है और उसको ना दुबाता है ज़ोर से, जिस तरह के उस टाइम ईडुल ने किया था उनको मारने के लिए। और दुबाने के बाद उसको अच्छी तरीके से उसको ना फिर भाग के जाता है उसके पास, जैसे कि उसने गाड़ी चलाई थी और वो वहीं पे रुक जाता है, लेकिन उसने तो ठोक दी थी भाई उनको, जिस वजह से वो पानी में गिर गए थे। तो वो कहने लगता है कि तुम क्या अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि आपको अभी तक याद नहीं आया, तो आपको अपनी मेमोरी का ना कोई इलाज करवाना चाहिए, और मुझे पता है कि आपको सब कुछ याद आ तो गया, लेकिन हम नाटक कर रहे हैं ये सारा का सारा। और वो कहने लगता है कि तुम कौन हो यहाँ पे। वो बता देता है कि मैं तो सोप्योंग हूँ, मतलब कि जिसको मारने की कोशिश की थी मैं वही हूँ। और यहाँ पे तो ईडुल के भी हैरानी के चेहरे आ देते हैं कि क्या ये अभी तक जिंदा है, मैं तो उसको मरता हुआ देख लिया था। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास आया था मैं, तुम्हें देखा भी था, और मैं वहाँ से चला भी गया था, यानी कि जो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था, जो डोंगजिन उसके सामने खड़ा हुआ था। तो वो कहने लगता है कि क्या मेरा वो सच में ये नहीं था, वो सच में खड़ा था। वो निशानी भी दिखा देता है अपनी, और वहाँ मतलब कि एक पोनी होती है उसको दिखा देता है, जिस वजह से वो याद करता है पास्ट का सीन कि इसने किसी को लड़की को वो दी थी पोनी। इसके बाद यहाँ पे डोंगजिन ने ही वही पहनी हुई थी, और यहाँ पे ये सब खड़े होकर डेकी और ईडुल देख रहे थे। और यहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होने लग जाता है, सीधा जंक्शन को कॉल करता है, कहने लगता है कि मुझे गन चाहिए, जल्दी से उसका इंतजाम करो। यहाँ से हमें युमना को दिखाया जाता है, जो कि इतना डाइवोर्स लेके आई होती है। तो वो कहने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही हो, खैरियत तो है। तो वो कहने लगती है कि नहीं बस ठीक है, सब कुछ सही हो गया है। वहाँ पे मेरी मॉम भी थी और चॉम्पर भी था, और हम लोगों ने डाइवोर्स ले लिया। इसके बाद वो दिखाता है कि वही वाला आर्टिकल, जिस वजह से उसको शक ना हो अपने डैड के ऊपर। यहाँ पे वन बाय को दिखाया जाता है, जो कि ना इनके पास आया होता दोबारा पूछने के लिए कि वो फाइल्स वगैरह कहाँ हैं, लेकिन ये लोग नहीं बताते हैं। यहाँ पे वो लेकिन ना थोड़ा थोड़ा इशारा करके ना एडमिनिस्ट्रेटर को बता देता है कि फाइल्स कहाँ पड़ी हुई हैं।
इसके बाद दिखाया जाता है हमें यमुना को, जो कि वो आर्टिकल पढ़ रही होती है। कहने लगती है कि क्या सच में कुछ भी नहीं किया ईडुल ने। वो कहने लगता है कि हाँ उसने सच में कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो भी हॉस्पिटल में एडमिट था। उसको काफ़ी ज़्यादा उसको स्टिचेस लगे थे और वो काफ़ी टाइम तक उसके ऑपरेशन वगैरह चलते रहे थे। उसको भी चोटें बहुत ज़्यादा लगी थी। तो वो कहने लगती है कि क्या मैं हमेशा बचपन से उसी को ही गलत समझती आ रही थी, अपने मॉम डैड को, कि उन्होंने ही किया और अब मुझे लगता है कि मुझे ना अफसोस हो रहा है और मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था उनके साथ। तो वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम पीस रखने के लिए ये सब झूठ वगैरह बताया, क्योंकि हमें तो पता लग गया कि ईडुल ने ही मारा है भाई उनको। अच्छा, यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसको पता लग गया कि फाइल्स वगैरह कहाँ है। वो मान गया था बताने को। यहाँ पे वो आता है सामने ईडुल उसके सामने, वो कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आप लोग को गलत समझा था। मुझे अब समझ आ गई है कि आपने उन लोगों को मारने की कोशिश नहीं की। यहाँ पे पीछे से ताही आता है और कहने लगता है कि मैं मैगी बनाने जा रहा हूँ, तुम बताओ तुमने खानी है। तो वो फिर याद करता है कि इसने सारी बातें सुन ली थी सबकी, यानी कि वो जब उसको सारी की सारी चीज़ें करके प्रैक्टिकल बता रहा था तब सुन ली थी उसने। और यहाँ पे वो डे की बात कर रही होती है अपनी सेक्रेटरी से। तो यहाँ पे आ जाती है यमुना और वो ना पिक्चर देख लेती है, वो वाली जिससे इसको सख्त नफरत है। वो कहने लगती है कि ये पिक्चर तुम्हारे पास क्या कर रही है। तो वो कहने लगती है कि मैंने डोंगजिन से ली थी। तो वो कहने लगती है कि इसको फ़ौरन डिलीट करो। और यहाँ पे यमुना फिर ना जा रही थी बहुत ज़्यादा हैरान होकर कि इतनी भी क्या नफरत हो रही है। अच्छा, इसके बाद वो आ जाती है थेरेपी वाले बंदे के पास, यानी कि उसके डैड के पास, नंबर लेके। गोंगसन, असल में इसका गोंगसन नाम है। और यहाँ पे बताने लगता है कि ये लड़की गोंगवॉन है, क्योंकि इसको सारे लोग का पता लग गया था लेकिन वो लड़की का नहीं पता लगा था। तो वो कहने लगते हैं कि इसका कोई किसी के साथ रिलेशन। तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, तुम्हारे डैड का कोई भी इसके साथ रिलेशन नहीं था, और बल्कि हम दोनों तो इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और हम लोग सिर्फ कॉलेज फ्रेंड्स थे, इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं थे। क्योंकि सोहू को बहुत ज़्यादा ना टेंशन हो रही होती है कि कहीं वो जो लड़का था वो सोहू का बेटा तो नहीं था। ये सब वो उसका ना हो रहा था। वो याद करने लगता है कि मैंने तो ये सिर्फ और सिर्फ सौंपियों को पिक्चर दी थी, तुम्हारे पास कहाँ से आ गई। तो वो कहने लगती है कि डोंगजिन से लिया मैंने। इसके बाद दिखाया जाता है ईडुल को, जो कि जंक्शन के पास आया। तो वो कहने लगता है कि तुम आते साथ ही तुमने मुझसे गन मांग ली है ना, तुम वाइन पी रहे हो ना, तुम कोई बात कर रहे हो, खैरियत तो है। तो वो कहने लगता है कि डोंगजिन को सब कुछ पता लग चुका है। तो जंक्शन कहने लगता है कि क्या पता लग गया उसको। तो वो कहने लगता है कि जो मैंने उसको मारा था उन सबको, वो उसको सब कुछ याद आ गया है, किस तरह मैंने नैपकिन रखा था, किस तरह मैंने उनको ठोका था, किस तरह मैंने अपने आप को अंदर ट्रैप किया था ताकि लोग मुझ पर शक ना कर सकें। और अब उसको सब कुछ पता लग गया है। वही ही सौंपे होंगे, लेकिन वो उस एक्सीडेंट में बच गया था जो मुझे भी पता नहीं लगा था। और यहाँ पे जंक्शन भी हो जाता है कि क्या वो जिंदा नहीं हो सकता है, वो जंक्शन नहीं, वो शॉपिंग नहीं होगा। यहाँ पे वो याद करने लगता है कि जब एक्सीडेंट हुआ था ना हॉस्पिटल में था वो, तो उसने कहा था कि ऐसी शाबाश, ऐसी काम करता रहना और ऐसी मेरे इशारों पे नाचते रहना, ये उसका इनडायरेक्ट मतलब था। अच्छा, यहाँ पे वो ले आता है बंदा ना उनको ईडुल नहीं सॉरी डोंगजिन को और वॉनबे को। तो वो ना बंदा कहने लगता है कि तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ है और तुम इस तरह के बैठे हुए। वो कहने लगता है कि बस वैसे ही, और एडमिनिस्ट्रेटर ना वहाँ पे आराम वगैरह करे, तो हमें चाबियाँ दे दो, हमने कुछ ढूंढना है। यहाँ पे वो आ जाते हैं बेसमेंट में, वो कुछ अलमारियाँ वगैरह खोलते हैं बहुत मुश्किल से, और कैबिनेट खोलते हैं तो वो तो खाली निकलते हैं दोनों के दोनों। वो मारने ही जाता है दूसरे बंदे को। तो वो कहने लगता है कि मुझे सच में मुझसे कसम खिलवा लो, यहीं पे ही पड़ी थी फाइल्स, मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेटर ने बदलवा दी हैं। वहाँ से हमें दिखाया जाता है कुहू को, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बंधा हुआ है, यानी इन लोग को पता होता है कि ये लोग कहाँ बंधे हुए हैं, लेकिन आ नहीं रहे थे जानबूझ के। यहाँ पे अचानक से आता है कुहू और इसके बाद सीन कट। यहाँ पे दिखाया जाता है कि चलो ठीक है, आप डोंगजिन वगैरह भी आ रहे थे। वो कहने लगता है कि अब हम लोग कल दोबारा जाएंगे। यहाँ पे वो ताला खोलने की कोशिश करते हैं, पता लगता है सब कुछ टूटा हुआ है, और वो देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ मरा हुआ है और इसने एक बुक को बचाया हुआ है। और वो उस बुक के अंदर देखता है तो वहाँ पे तो मैप बना होता है एक, जो मैप का ना उसने जो जहाँ निशान लगाया था वहाँ पे पड़ी होती है वो फाइल्स। ये वही जगह होती है जहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। वो टाइल्स को तोड़ते तो वही फाइल्स होती हैं वो सारी और, लेकिन वो वीडियोज़ में होती हैं फाइल्स, जिस वजह से ना उसको कह देते हैं ताइगम को कि तुमने ना इस सब फाइल्स को ना सही करना है, और मतलब कि इसकी सारी कॉपी वगैरह लानी है। तो वहाँ पे वन भी कहने लगता है इतना अच्छा काम किया, चलो पार्टी करते हैं। यहाँ पे सोहू को दिखाया जाता है, जो कि ना कह रहा होता है डेकी को कि मुझे तो अब प्यार से देख लिया करो, और सिबलिंग्स को कह रहा होता है मुझसे प्यार से बात किया करो, आखिर हम लोग बहन भाई बन गए हैं अब तो। यहाँ पे जंक्शन को दिखाया जाता है, जो कि आ गया होता है शादी पे, और यहाँ पे होने लगी है भाई चेयरमैन की शादी। वहाँ से कोहू कहीं और चला जाता है। यहाँ पे वो कहने लगता है कि इतने ज़्यादा अनजान लोग कहाँ से आगे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो तो वापस अंदर बैठ
जाता है, भाई इसका डेमेंशिया फिर आ गया। यहाँ पे डोंगजुन उसको मना ही रहा होता है, लेकिन वो उसको जोर से पीछे करता है, बहुत एटीट्यूड से जोहू को अंदर लेके जाता है, खुद एकदम बैठकर करने लगता है कि ये तुम्हारा बेटा है, देखो अगर तुमने इसको अपनी जगह देनी है तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी सही से, तो चुपचाप बाहर निकल आओ। तो वो भी मान जाता है कि चलो ठीक है, मैं इससे शादी कर लेता हूँ, यानी सही से शादी कर लेता हूँ। यहाँ पे तो मुझे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस कैरेक्टर लग रहा है सोहू का, मुझे तो लग रहा है इसने कुछ ना कुछ कर ही देना है। अच्छा, यहाँ पे दिखा देते हैं कि उसको पता लग गया कि उसके कार में आ चुकी है गन। यहाँ से दिखा देते हैं कि है ना इसका क्या नाम था, हाँ युमनान कहने लगती है कि हमारे लिए खाना बना दो, तो वो मान जाती है। इसके बाद डेकी भी उससे कोई बात करती है आके, तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और यहाँ पे दिखा देते हैं कि वो सारी गन्स वगैरह देख लेते हैं, और यहाँ पे उसको आता है जंगसुन की बार बार कॉल है, लेकिन वो नहीं उठा रहा होता है। इसको जंगसुन मैसेज करता है कि मुझे इंपॉर्टेंट कॉल है, मेरी कॉल उठाओ या मुझे कॉल करो। तो उसके बाद वहाँ से सीन कटा जाता है। यहाँ पे दिखा देते हैं कि ना यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ उसको बता रहा होता है वन पे कि उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन, और कहने लगते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन तो ऐसे है कि तुम्हें मैं कॉल पे नहीं बता सकता, तुम्हें खुद सुननी और देखनी चाहिए। और वो उसको सारी की सारी वीडियोस वगैरह सेंड कर देते हैं। और यहाँ पे खुलता है जी बहुत बड़ा राज, यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहा होता है, तो बीच में उसको एक DNA टेस्ट मिलता है, जिससे पता लगता है ईडुल इसका डैड है। यानी कि हम लोग जो समझ रहे थे कि सोहो इसका डैड है, लेकिन नहीं, ये ईडुल का ही बेटा है। ओह माय गॉड, क्या इतना बड़ा ट्विस्ट। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम बोल तो नहीं गए, तुमने आके मुझसे मिलना था, यहीं पे ही अपना बेटा मारेगा वो। और यहाँ पे ना वो आ जाता है, और ना यहाँ पे हर जगह कैमरे वगैरह लगे होते हैं। यहाँ पे जंक्शन भी पास ही बैठा होता है, ये सब लाइव देखने के लिए। और ना यहाँ पे वो ईडुल उसको बुला लेता है, कहने लगता है कि उसको ख़त्म कर देना बिल्कुल, और इस दफ़ा कोई गलती ना हो तुमसे। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, कोई भी नहीं होगी। इसके बाद जैसे ही वो ना उसके पास आगे आगे आ रहा था, क्योंकि उसने ना एक बिल्कुल ट्रैप बनाया होता है उसके लिए, लेकिन जैसे ही वो भी मुड़ता ही है तो वो फ़ौरन गोली चलाते थे, इस वजह से वो नीचे गिर जाता है। जंक्शन तो ये देख देख के हंस रहा होता है और कहने लगता है कि चलो इसको दूसरी गोली मत मारना, ये तुम्हारा बेटा है। यहाँ पे तो वो परेशान हो जाता है। इसके बाद दिखा जाता है कि जंक्शन खड़ा होता है और डोंगजिन खड़ा होता है, कहने लगता है कि मारे मारे मुझे दूसरी गोली मारे मेरे डैड। यहीं पे ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी सस्पेंस सीन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।